गौरी शंकर मंदिर। हर देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा के बीच यहाँ 15 सालों से हो रहा है रामचरितमानस का पाठ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अपने खास कार्यक्रम आस्था दर्पण में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं अशोक विहार फेज 4 में स्थित गौरी शंकर मंदिर के। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से सटे इस छोटे से किंतु चमत्कारिक भूभाग पर बने इस मंदिर से हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा शायद ही कोई देवी देवता हो जिसका दरबार और परिवार इस मंदिर में विराजमान न हो। गौरी शंकर मंदिर में स्थापित सभी देव और देवीय प्रतिमाएं ही भक्तों की श्रद्धा को आंदोलित नहीं करती, बल्कि इसकी अनेकों विशेषताएं हैं जो धर्म और धार्मिक आयोजनों में विश्वास रखने वालों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस मंदिर में कई विशेषताएं जितनी रुचिकर हैं, उतनी ही चकित करने वाली गौरी शंकर मंदिर के स्थापना की कहानी भी है। करीब 34 वर्ष पहले इस मंदिर के महंत आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी को इस स्थान पर मिट्टी के गारे से चिपकी 1.25 फुट की मूर्ति दिखाई दी। बिल्कुल अकेली, ना कोई पुजारी और ना कोई इसकी देखरेख करने वाला। आचार्य महेंद्र उस समय बाल अवस्था में थे। उस मूर्ति ने आचार्य महेंद्र को इतना आकर्षित किया कि ये स्थान उनकी कर्मभूमि बन गया। आज ये मंदिर श्री गौरी शंकर मंदिर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में 33 कोटि देवी देवताओं में भक्तों के द्वारा प्रमुख रूप से पूजित लगभग सभी देवी और देवता स्थापित हैं। जब मैं आया था यहाँ 5-6 बट के पेड़ थे और मिट्टी का एक गारे से चुनी हुई दीवार थी। एक शिव जी की मूर्ति थी बहुत छोटी सी, जो नीचे अभी हमारे स्थापित है। उसके बाद तो सारा सब कुछ जो है बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज ये स्थान दिल्ली ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ चल के आते हैं और सबसे ज़्यादा ये रामचरितमानस का अखंड पाठ जब से प्रारंभ हुआ, इसके कारण अद्भुत आनंद है लोगों को। और हमारा जो उद्देश्य था उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है कि लोग जुड़ रहे हैं, श्रद्धा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज आप भी जानते हैं कि एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अनुसार जीवन जीने से जो परिवारों में बिखराव हो रहा है, जो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहे हैं, जो चारित्रिक पतन हो रहा है, उसे रोका जा सकता है अगर जो दिल से रामायण को पढ़ें और उससे जुड़ें और रामायण को अपने जीवन का संविधान बनाएं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको दाहिने हाथ की तरफ शिव परिवार के दर्शन होते हैं। अत्यंत मनोहारी विशाल स्वरूप के साथ विराजमान नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भक्त यहाँ आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। उसके उपरांत एक कतार में स्थापित देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जिनमें संतोषी मां, खाटू श्याम जी, तिरुपति बालाजी, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और मां राजेश्वरी। हमारे इस मंदिर में पिछले 14 साल से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, जो 24 आवर 365 डे कंटिन्यूस चलता है। और अभी हम 26 जनवरी को 15वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये प्रभु की कृपा से किसी भी विघ्न के बगैर लगातार चल रहा है पिछले 14 साल से। एंड इन माय ओपिनियन पूरे दिल्ली में शायद कोई ऐसा संस्था या मंदिर नहीं है जहाँ इस तरीके से इतना लंबा अखंड पाठ चल रहा हो। आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी ने अपने मन के उद्गार रखे कि भाई उनका मन है कि भाई अखंड पाठ रामायण का हो। तो जब मंदिर समिति के समक्ष यह सुझाव रखा गया तो पता लगा कि ऐसी भावना और कई लोगों के मन में भी थी। तो फिर
अगर मैं मंत्री जी के शब्दों में कहूँ कि भाई मैं तो अकेला ही चला था, जानी बे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो ये भवन बना, मानस भवन, इसे लगभग 1 सवा साल लग गया बनने में। उसके बाद से फिर रेगुलर यहाँ 24 घंटे श्री रामायण जी का पाठ चलता है। हमारे जीवन में ग्रहों का बड़ा महत्व और असर है। इस मंदिर में सौर मंडल के अनुसार सभी ग्रह स्थापित हैं। इन ग्रहों की पूजा के लिए यह नवग्रह मंदिर की स्थापना की गई। नवग्रह में शनि महाराज और उनके बड़े भाई धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, वो अपनी बहन यमुना के साथ विराजमान हैं। शनि शिंगणापुर की तरह यहां शनि शिला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये अनेकों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी यही कहते हैं कि जब से हम इस मंदिर में आए हैं हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। खास बात। दूसरी बात, कोई भी गरीब लड़की है तो उसकी शादी के लिए हम सहयोग करते हैं। तीसरी बात, यहाँ एक गौओं के लिए विशेष साधन रखा है। जो श्रद्धालु आते हैं गौ माता को रोटी देते हैं, तो उसके लिए भी साधन है। बाकी हमारे महेंद्राचार्य जी हैं, पूरी सेवा करते हैं। इनके सामने 9 देवियों का दरबार सजा हुआ है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धधात्री तक की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ है। साथ ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 18 भुजाओं वाली मां भी यहाँ विराजमान है। नवरात्र में प्रतिदिन यहाँ देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। गौरी शंकर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ चल रहा अखंड रामायण पाठ है। यहाँ पिछले 15 सालों से अखंड रामचरित्र मानस का पाठ बिना एक पल रुके अनवरत अनिश्चित कालीन के लिए चल रहा है। देश विदेश के साथ साथ समस्त दिल्ली एनसीआर से भी लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मानस मंडप, हनुमान जी रामचरित्र मानस पढ़ता हुआ स्वरूप भी यहाँ विराजमान है। मंदिर में भक्तों के साथ साथ पुजारी धर्म और कर्मकांड का ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसके लिए वेद मंदिर की स्थापना की गई है। इन सब के अतिरिक्त मंदिर की प्रबंधन समिति के द्वारा जन सेवा के भी कई प्रकल्प चल रहे हैं। आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी प्रसिद्ध रामकथा वाचक भी हैं। अपनी इस तपस्थली में आचार्य ने एक संगीत साधना कक्ष भी बनाया है। यहाँ भजन संगीत में रुचि रखने वालों के लिए निशुल्क संगीत शिक्षण की व्यवस्था भी है। मंदिर के निचले भाग में धर्मशाला है। यह गरीब लोगों के लिए शादी विवाह और अन्य सामाजिक आयोजन किए जाने के लिए स्थल उपलब्ध है। इस मंदिर में एक होम्योपैथिक एवं यूनानी डिस्पेंसरी भी है। तो वहीं मंदिर के उत्तर कोण में गौशाला है। भक्त गौग्रास देकर गौ माता के दर्शन करते हैं। वर्षों से ये मंदिर सैकड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर अनेकों आकर्षण और विशेषताओं को समेटे हुए है। आप भी यदि मंदिर के दर्शन कर एक अलग अनुभूति करना चाहते हैं तो चलिए